एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कोड लैंग्वेज। ओके, तो एक सुंदर उदाहरण देते हैं वो। कहते हैं कि जैसे प्रिया रहती है ना, प्रिया, प्रिया और प्रेयसी, मतलब अ, अब ये एग्जांपल हमारे किसी के लिए लागू नहीं होगा यहाँ पे, ये केवल कृष्ण के लिए लागू होता है, प्रिया और प्रेयसी का। ठीक है ना, गोपियां उनकी प्रेयसियां हैं और भगवान उनके प्रिय हैं। ठीक है, तो दोनों में जो रिलेशनशिप रहता है उसमें मैत्री भी होती है। देखिए, हर हर कोई पत्नी, और कृष्ण महाराज कहते हैं कि हर कोई पत्नी, पत्नी तो होती है, लेकिन हर कोई पत्नी प्रिया नहीं बन सकती। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हर कोई प्रिया पत्नी बन सकती है, और वो प्रिया भी होती है। क्योंकि उसमें प्रेम का स्तर थोड़ा ज्यादा रहता है। कभी कभी पति पत्नी रहते हैं, जस्ट एक ठीक है, शादी किया है, हम साथ में हैं, प्रेम भी होता है, लेकिन हर कोई पत्नी नहीं बन सकती। कभी कभी देख सकते हैं आप, पति पत्नी का रिलेशनशिप कभी कभी बहुत ऑफिशियल रहता है कि ये मेरे पति है, मेरे पति है तो उन्हें मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगी देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रेयसी ऐसी नहीं रहती है, प्रिया ऐसी नहीं रहती है। भले उसने ना, पति ने उसको, पति नहीं बोल सकते उसको, अभी पति नहीं है वो, लेकिन दूसरा जो प्रेमी है उसने अगर ठुकरा भी दिया उसको, फिर भी वो उससे प्रेम करती ही है। यही भाव है गोपियों का, है ना। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बोले कि मैं आऊंगा, वृंदावन वापस आऊंगा मैं, लेकिन भगवान नहीं गए वापस। 125 साल भगवान इस धरती पे थे, 11 साल 12 साल की उम्र में भगवान वहां से निकल पड़े, वापस कभी नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना प्रेम कभी नहीं छोड़ा। ये स्टैंडर्ड होता है सेल्फलेस प्रेम का, जो कि बहुत ऊंचा है हम लोगों के लिए। आप लोग पति पत्नी बने रहिए। और इस स्तर पे धीरे धीरे प्रोग्रेशन आपका आगे बढ़ेगा। बट मेरा कहने का उद्देश्य था कि जो मध्यम अधिकारी है वो भगवान से, यस, अनकंडीशनल लव। जो मध्यम अधिकारी होता है वो भगवान से न केवल प्रेम करता है, भक्तों से भी प्रेम करना चालू करता है। यानी कि उसका जो प्रेम का स्तर है, वो जानता है, समझता है कि अगर भगवान से मैं प्रेम करता हूं तो भगवान के भक्तों से भी मुझे प्रेम करना जरूरी है। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है भगवान के भक्तों से प्रेम करना। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि टू पीपल एंटर द वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में क्यों खड़े हैं ये भाई, उनको एडमिट कर दो। एडमिट तो हो गए थे ना सब लोग, ठीक है, आ गए। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि इफ यू लव माई डॉग, सॉरी, इफ यू लव मी, लव माई डॉग। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, कोई व्यक्ति के पास अगर कुत्ता रहेगा या बिल्ली रहेगी, जो भी रहेगा उसने घर में पाला है, तो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, तो मेरे पास जो चीजें हैं, जो भी है, मतलब कोई कोई पशु है या फिर उसका अपना पुत्र है, जो भी है, उससे प्रेम करो। तो ये मध्यम अधिकारी सीखता है। इसलिए देखिए, प्रभुपाद का एक पर्पट, आई थिंक भक्ति रसामृत सिंधु में मैं पढ़ रहा था, उसमें एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमें एक चींटी को भी दंडवत लगाना चाहिए। यानी इमेजिन, चींटी को दंडवत लगाना। आपके घर में हजारों चींटियां घूमती है यहाँ से वहां, दंडवत लगाइए आप जब भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम। दंडवत नहीं लगाए तो वैष्णव अपराध हो जाएगा आपसे। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ वैष्णविज्म। और ये मध्यम अधिकारी के स्तर का व्यक्ति उस स्तर तक चला जाता है। एंड दैट्स व्हाई प्रेम, मैत्री और कृपा किसके ऊपर करता है? जो नए लोग हैं, जो प्राकृत कनिष्ठ भक्त है, उनके ऊपर कृपा करता है, उनको बताता है भक्ति का, ज्ञान देता है, उन्हें समझाता है कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, भक्तों से प्रेम करना, न केवल भगवान से। ऑफकोर्स भगवान से प्रेम करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे तो भक्तों से प्रेम करना चालू करेंगे, लेकिन भगवान से प्रेम प्राप्त करने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। बिना भक्तों के सहायता के हम इतने जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोग यू नो हमेशा भक्तों के साथ पहले जाएं और भक्तों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करें। इवन उसी पास टाइम में चित्रकेतु महाराज के छठे स्कंद में, चित्रकेतु महाराज जब थे तो विद्याधर बन गए बाद में, है ना, विद्याधर, है ना,
गंधर्वों के राजा बन गए वो, और बड़े 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 यहाँ विमान में भगवान शंकरशन का गुणगान गाते हुए घूमते थे। तो उन्होंने अपराध कर दिया। किसका अपराध किया? शिव जी का अपराध किया। अभी साउंड क्लियर है? ओके है सबको कि नहीं है? ओके। तो जब उन्होंने शिव जी का अपराध किया तो उनको अगला जन्म लेना पड़ा वृत्रासुर का। तो वृत्रासुर के जन्म में वो कहते हैं कि भैया अभी अकेले भक्ति नहीं करना है मेरे को मुझे भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि अकेले भक्ति करने से बहुत गर्व हो जाता है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, देखो भगवान की कितनी सेवा करता हूँ, और इसमें हम दूसरे भक्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। और दूसरे भक्तों को नजरअंदाज करने से क्या होता है? ऑफेंस होता है। और इसीलिए वृत्तासुर कहते हैं कि अकेले भक्ति करना बहुत खतरा है। अगली बार नारद मुनि ने मुझे इतना आदेश दिया, मैंने भक्ति की, लेकिन गिर गया मैं। इस बार अकेले नहीं करना चाहता हूँ, भक्तों के साथ ही भक्ति करना चाहता हूँ। वो मांगते हैं भगवान से। इनफैक्ट भागवतम में सारे भक्त भगवान से यही मांगते हैं। किसी को भी पूछिए आप, वो नहीं बोलता है कि मुझे आपका संग तो चाहिए, मांगते ही है। लेकिन मोर देन दैट वो बोलते हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में सेफ्टी है, सुरक्षा है। अगर हमारा कुछ गड़बड़ भी हो गया तो भी भक्त हमें बचा सकते हैं। राइट। सो दिस इज सेकंड डेफिनेशन। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा किसकी करता है? वो जो भी व्यक्ति एनवियस है, जो भी भगवान को नहीं मानते, नास्तिक, उनको वो कंप्लीट टाल देता है। ये नहीं सोचता कि पूरे दुनिया का उद्धारक नहीं हूं, चलो उनका उद्धार कर देता हूं। क्योंकि उन लोगों से, अगर समझो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर सांप को हमने अगर दूध पिलाया और बनाना खाने के लिए दिया तो और जहरीला हो जाता है। ऑफकोर्स सांप दूध पीता है तो उसको अगर हम पालेंगे, एक्चुअली कोई पालता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग पालते हैं, यहाँ नहीं बट मतलब ऐसा इतना गंदा कल्चर आया है ना लोगों के आज, मतलब वेस्ट में इतना बेकार कल्चर है। घर में बड़े बड़े अजगर को पालते हैं वो लोग, मतलब कितना तमोगुण, कितना तमोगुणी हो। जस्ट इमेजिन, मतलब इतना बड़ा सांप घर में हो, उसको अगर घर में किसको पालना है नहीं पालना ठीक है, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम एक चींटी को दंडवत करना चाहे तो बड़े अजगर को भी करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको पॉकेट में लेके घूमे, बराबर ना अगर आप बोलेंगे चींटी को दंडवत लगाना है, वैष्णव है, तो जेब में लेके नहीं घूमेंगे ना आप उसको, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना गुण है, वो उसके स्वभाव से काम करेगी, वो तो काटेगी। बोलेगी जेब में क्यों रखा है, छोड़ दो हमको। तो ऑफकोर्स तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम अगर ऐसे है ना, और सांप को बेसिकली बहुत ईर्ष्यालु कहा जाता है, एनवियस, बिना किसी रीजन को काट देते लोगों को। उसको दूध पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? और जहरीला हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर किसी नास्तिक व्यक्ति को अगर हम भक्ति का प्रचार करने, ये हरिनाम में एक ऑफेंस भी है कि जिसको श्रद्धा नहीं है आई थिंक नाइन्थ ऑफेंस, टू इंस्ट्रक्ट द फेथलेस, जो जिसको श्रद्धा नहीं है हरिनाम में, उस व्यक्ति को हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। तो आप बोलेंगे फिर क्या करना चाहिए? प्रभु जी उसका उद्धार, उसका तो ठीक है, आपको इतना उद्धार करना है, प्रसाद दीजिए, कुछ नहीं देना है, उसके लिए प्रे कीजिए भगवान से। कभी कभी लोग प्रसाद भी नहीं लेते, हरिनाम तो छोड़ ही दीजिए, प्रसाद भी नहीं लेगा, हरिनाम, आप बोलेंगे मुझे इसका उद्धार करना ही है, ठीक है भैया, प्रेयर करो भगवान से। सारे जगत के तुम ही उद्धारक नहीं हो उद्धारक बनने जाओगे तो हो सकता है तुमको लेके चला जाएगा, तो बेटर नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे चीज बताते हैं कि हमें मध्यम अधिकारी यहाँ पे दिया है, चार उसके क्वालिफिकेशन है। भक्तों से प्रेम करता है, नंबर वन, सॉरी, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और मैत्री करते करते प्रेम भी हो जाएगा धीरे धीरे। और जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके ऊपर, या फिर जो इग्नोरेंट है, इनको श्रद्धा है लेकिन कोमल है, उनके ऊपर उनको हेल्प करता है वो। और चौथा चीज, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनसे दूर रहता है। दिस इज मध्यम अधिकारी। एंड ऑफ कोर्स मध्यम अधिकारी मतलब ही इज नॉट सो एक्सपर्ट इन द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में प्रवीण नहीं रहता है वो। अगर किसी ने कुछ अगर बोला तो उसको डिफेंड नहीं कर सकता वो, लेकिन उसको इतना श्रद्धा है कि भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करके मुझे इस जीवन में सफलता मिलेगी। उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है 100%, मैंने भी 100% बट 90% ही इज मोर और लेस गोइंग क्लोज टू द उत्तम अधिकारी स्टेज। तो ऐसे भक्त यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है मध्यम अधिकारी का। एंड देन ऑफ कोर्स थर्ड इज उत्तम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी का क्वालिफिकेशन, मतलब ये श्लोक यहाँ पे नहीं है, और कहीं तो था,
ठीक है। एनीवे ये भागवत के 11वें स्कंद में दिया गया है। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद, या सॉरी, इसी श्लोक में दिया है। इस श्लोक का लास्ट का लाइन देखिए। एक्चुअली क्या है, वो अन्य जो है ना ऊपर चला गया है उस श्लोक में, नीचे निंदा आया है। तो बेसिकली ऐसा है, अन्य निंदादि शून्य, अन्यम सॉरी अन्य निंदादि शून्य रदम इप्सित संग लब्ध्या। उत्तम अधिकारी का ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि वो किसी का भी निंदा नहीं करता है, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता है, राइट। ऑफ कोर्स सेकंड अधिकारी स्टेज में ये सीख जाता है। हमको अगर ये कहा जाता है कि हमको अगर कनिष्ठ से, बेसिकली कनिष्ठ और मध्यम में एक ही अंतर होता है। पता है क्या अंतर होता है? कि वो अपराध नहीं करता। किसका? भक्तों का। बेसिकली वो भक्तों को आदर सम्मान देता, तो अपराध होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई हम में से किसी को भी अगर मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों का ऑफेंस, अपराध, निंदा, क्रिटिसिज्म करना बंद करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और 5 मिनट हो जाएगा फिर आपका क्लास पूरा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि किसी का निंदा नहीं करता है वो। एंड ऑफ कोर्स उत्तम अधिकारी मतलब शास्त्र में कंप्लीटली प्रवीण रहता है, वो फॉर्मली फिक्स्ड। कोई अगर उसे कुछ बोले तो उसको डिफेंड भी कर सकता है, ये एक्चुअली मोर देन शास्त्र। शास्त्र का ज्ञान तो हम सबको भी है, राइट। आप लोग भी पढ़ते हैं शास्त्र, हम भी सब पढ़ते हैं। लेकिन शास्त्र के ज्ञान से भी ज्यादा उसको श्रद्धा होती है। आपको समझ में आ रहा है फर्क? ज्ञान होना और श्रद्धा होना दो अलग अलग चीजें हैं, बाय द वे। ज्ञान होने से हम भक्त नहीं बनते, लेकिन श्रद्धा होने से। यानी कि कभी कभी कोई प्रूव ही कर देगा आपको। क्या प्रूव करेगा? भगवान है नहीं। लॉजिक से प्रूव होता है वो, और लॉजिक से ये भी प्रूव होता है भगवान है। लेकिन एट द सेम टाइम ये 100% प्रूव नहीं कर सकते लॉजिक से कि भगवान नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। जैसे हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से हमें इस जन्म में चीजें मिलती है, राइट। उसका आंसर किसी के पास नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर क्यों बना, गरीब क्यों बना, कोई इतना बड़ा बना, छोटा बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना। ये सब आंसर इसके नहीं मिलते हैं लोगों के पास। ये हमें प्रूव करता है। बट मोर देन दैट, जो उत्तम अधिकारी है उसका श्रद्धा इतना स्ट्रांग होता है कि कोई कुछ बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हायर टेस्ट के लेवल पे। हायर टेस्ट मतलब जानते हैं, उच्च स्वाद भक्ति का जो उसे मिल चुका है, जिसकी वजह से उसे कोई भी लोअर ग्रेड का टेस्ट अफेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए उदाहरण देते हैं, समथिंग लाइक जैसे केले का पेड़ है। हमने देखा केले का पेड़। केले का पेड़ आप अगर एक थोड़ा ऐसा धक्का मार दें तो गिर जाएगा, है ना? नहीं? फिर आप लोग बोलेंगे हमारे इधर तो भूसावल जाने के पहले भूसावल में मिलता है। कहाँ गए? जलगांव के माता जी, राजश्री माता जी, जलगांव में। वहाँ जब हम लोग जब नेपाल जाते हैं, मैं वैसे कि हम लोग जब जाते तो ट्रेन से जाते हैं, तो हमको हमेशा भूसावल आता है। पूरा केले के बागान, पूरे एकदम लंबे लंबे और भूसावल स्टेशन आते ही केले केले वाले लोग आ जाते हैं वहां पे। केले ले लो, केले ले लो। तो उसके पेड़ दिखते हैं, ऐसा लगता है कि गिर जाएगा। बड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी इतना नहीं कि इतना हल्के फुल्के रहते हैं, स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं वो। बट अच्छा जोर लगा ना गिर जाएगा। और उसके अपोजिट तुलना की जाती है वट वृक्ष से, पीपल का पेड़। कितना स्ट्रॉन्ग है। आप अगर उसको धक्का देने जाएंगे, गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। आप गिर जाएंगे, पेड़ नहीं गिरेगा। तो ऐसी ये फर्क होता है कनिष्ठ और उत्तम के बीच में। कनिष्ठ मतलब केले का पेड़, कभी भी ऐसा थोड़ा हवा आ गया गिर गया। और उत्तम मतलब बनियन, जबरदस्त पकड़ के साथ खड़ा है, कोई नहीं गिरा सकता। और मध्यम फिर उसके बीच का, फिर दूसरा कोई पेड़ पकड़ लीजिए जो थोड़ा हल्का फुल्का, थोड़ा आवाज देंगे तो गिर भी सकता है और मजबूत भी रहता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार ये 3 ग्रेड के डिवोटीज हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। प्रभुपाद इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यही चीज बताते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिए वहां पे आपको दिखेगा मध्यम अधिकारी के बाद में, मध्यम अधिकारी के बारे में लिख रहे हैं, मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। दिस इज अनदर सिम्टम ऑफ मध्यम अधिकारी की अच्छा खासा बिजी रहता है भक्ति में, उसके पास फ्री टाइम नहीं है, कंटिन्यूअसली सर्विंग कृष्ण। और मध्यम अधिकारी को भक्ति भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी हुआ है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है
उत्तम अधिकारी अन्य की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। जी एक चीज है, रुचि नहीं लेता, आप समझ रहे हैं ना। यमुनाचार्य भी कहते हैं कि मुझे कभी भी अगर भौतिक भोग का अगर विचार आता है तो मैं ऐसे विचार पे थूक देता हूँ। आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड है, आप इमिटेट मत कीजिए कोई भी। यमुनाचार्य ऐसा कहते हैं, इसका मतलब ये है कि विचार आते हैं उत्तम अधिकारी के स्तर पे जाने के बाद भी, जब तक हम भौतिक जगत में हैं, लेकिन हम उसमें आनंद नहीं लेते, उसमें हम रुचि नहीं लेते। तो सेम थिंग हमारे अंदर भी, सबके अंदर टेंडेंसीज है, काम क्रोध लोभ मोह। हमको भी इच्छा होती है नो, किसी को निंदा करो तो अच्छा हुआ पकड़ा गया, जबरदस्त। तो ये विचार उत्तम अधिकारी के मन में भी आ सकता है, लेकिन वो रुचि नहीं लेता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावना अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। तो श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। तो आपको हम लोग देखेंगे आगे आने वाले सेशन में किस तरह से कि ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी तक का हमारा जो सफर है तो कैसे होगा। क्योंकि हम में से सब लोग, अभी आप एक दूसरे को लेबल करना मत चालू कीजिएगा इस क्लास के बाद, ये उत्तम अधिकारी है, कनिष्ठ है, मध्यम है। ये लेबलिंग करने के लिए एक डिस्कशन नहीं दिया जा रहा है, ये डिस्कशन इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने स्तर को जानो कि आप कहाँ पे हो। और ये इसलिए भी दिया जा रहा है कि आप जाने कि कौन सा भक्त किस स्टेज पे है, ताकि आप उसके साथ संग सावधानी से करें। कनिष्ठ भक्तों के साथ संग संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि कनिष्ठ भक्त प्रकृति के 3 गुणों के टच में रहते हैं कंप्लीटली। तो उनसे आप अगर ज्यादा संग करेंगे तो आपको उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन क्या है। इसलिए नहीं दिया गया है कि आप क्लास के बाद ढूंढना चालू करें, अरे प्रभु जी आप उत्तम, मैं कनिष्ठ, वो मध्यम, और तीसरा कोई बीच का, थोड़ा मध्यम थोड़ा कनिष्ठ। ऐसा नहीं होता। आई थिंक एक बार एक प्रश्न पूछा था महाराज से, इसके साथ मैं क्लोज कर दूंगा। ये बताना पड़ता है कभी बहुत बार क्लास में, तो लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, प्रभु जी अभी हो गया टाइम, हमारा प्रसाद का टाइम हो गया। तो एक बार एक महाराज कहीं लेक्चर दे रहे थे, माया के बारे में बता रहे थे, महामाया योग माया। तो हमारे श्रीनाथ जी प्रभु जी, वो केमिकल इंजीनियर है, उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज क्या ऐसा होता है क्या, हम कभी कनिष्ठ में रहते हैं और कभी सॉरी कभी मोह माया में, महामाया में रहते हैं, कभी योग माया में रहते हैं। तो महाराज बोले ये कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है कि थोड़ा ये केमिकल और ये केमिकल मिक्स होके कोई नया बनेगा, ऐसा नहीं होता बोले इसमें। क्योंकि आप इंजीनियर इसलिए पूछ रहे हैं आप, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, या तो महामाया या तो योग माया, बीच में नहीं रह सकते हम लोग, बीच में नहीं लटक सकते। या तो आप कंप्लीटली दैवी प्रकृति के आश्रय में है। हाँ अभी आप बोलेंगे पूरे दिन भर में ही आपको मिलेगा ऐसा, कभी ग्राफ ऊपर नीचे नीचे ऊपर होगा, पूरे दिन में कभी देखेंगे आप कभी एकदम शुद्ध भक्त बन गए, आप बोलेंगे वाह प्रभु जी कनिष्ठ अधिकारी के गुण सुने थे वो मुझ में आ रहे लग रहा है, चीटी को देख के भी दंडवत कर लिया मैंने। लेकिन दूसरे क्षण फिर दूसरा कोई बोल देता है व्यक्ति, 2 लगा के दे दो उसको, वापस कनिष्ठ हो गया, कनिष्ठ से नीचे चला गया। तो ऐसा हो सकता है दिन भर में, बट इट्स ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, हम इधर यहाँ है वहां है। ठीक है हम लोग मिलेंगे, आई थिंक शनिवार को आप लोगों का वापस आईडीसी कोर्स है क्या। ओके शनिवार को है, ठीक है। तो आप लोग आने वाले मंगलवार को श्लोक नंबर 3 और 4 पे पढ़ाई करके आइएगा, चलेगा ना। मंगलवार को नहीं प्रभु जी, सैटरडे को चलेगा। शुभम प्रभु कहाँ चले गए, मेरा फोटो लगा के रखा है उन्होंने। तो आपके पेपर मिले कि नहीं मिले आपको, चेक करके नहीं मिले। नहीं मिले, कहता हूँ उनसे, हाँ शुभम प्रभु, तो आप प्लीज इनके पेपर चेक कीजिए, कुछ तकलीफ आ रही तो मुझे बताइए। भविष्य में आप भक्ति शास्त्री टीचर बन जाएंगे। करेक्शन कर करके आपको अंदाज आ जाएगा कि लोग क्या लिखते हैं और उन्हें कैसे पास करना होता है। मजाक कर रहा हूँ। तो करेंगे मंगलवार को टेस्ट हम लोग कि नहीं करेंगे, करेंगे तो दोनों हाथ उठाइए। सैटरडे को रखो ना। सब लोग चुपचाप बैठे, ठीक है नहीं करेंगे, चलो ओके ऑलराइट।
अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे, मतलब प्रभु जी सैटरडे को रखो तो 17 को आपका आईडीसी कोर्स है, बराबर बराबर कि नहीं? हमें मालूम हाँ नहीं। ठीक है, तो 24 सॉरी 17 नहीं, सॉरी 16 को आपको आईडीसी कोर्स है, शनिवार आता है। 23 सैटरडे को हम लोग ये श्लोक नंबर 3 और 4 के ऊपर एग्जाम देंगे, ठीक है? आप लोग पढ़ाई कीजिए। इस एग्जाम में जो भी फेल होगा उसको एक स्पेशल सजा मिलेगी। फेल नहीं होगा, सब पास हो जाएंगे, लेकिन सबसे कम मार्क्स जिसको मिलेंगे और सबसे ज्यादा जिसको मिलेंगे। अच्छा 23 डन, मतलब क्या 23 लोगों का हो गया चेक करके? 23 लोग है ना अपने ग्रुप में, तो चलो ठीक है, बाद में बता देना जो भी है, कोड वर्ड में आप लिख रहे हैं। जिसको भी कम मिलेंगे, जिसको भी ज्यादा मिलेंगे, इन दोनों से हम पार्टी वसूल करेंगे, ठीक है? एक तो कनिष्ठ या उत्तम, मध्यम को छोड़ देते हैं। ओके, हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे हम लोग आने वाले शनिवार को, आप लोगों को सॉरी या मंगलवार को 19 तारीख को आप लोगों का ये है आईडीसी कोर्स है। फिर 23 को सैटरडे आपकी एग्जाम होगी, ठीक है? हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। पांचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च कृपाणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों का आज बहुत कोऑर्डिनेशन आगे पीछे हो गया, बट मैं देखता हूँ उसको सेट करके अभी कि कैसे यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? हरे कृष्ण। तो आप लोग आपस में बातें करना चाहते कीजिए, मैं सेशन छोड़ देता हूँ ऐसे ही। हरे कृष्ण।